सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, नीट 2025 का जो पेपर था वो बेशक टफ गया है, लेकिन एनटीए की नई मार्किंग पॉलिसी में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है और आपको एमबीबीएस करने में भी आसानी होगी। तो क्या है एनटीए की नीट 2025 की नई मार्किंग पॉलिसी जिससे आपकी रैंक पे काफी इंपैक्ट आएगा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था नीट एग्जाम में बदलाव को लेकर, उस समय ही एनटीए ने यह बदलाव सुनिश्चित कर दिया था। फिजिक्स के पेपर में आपको प्रॉब्लम हुई, लेकिन यही फिजिक्स का पेपर अब आपको फायदा देने वाला है। अकॉर्डिंग टू एनटीए जो नई मार्किंग पॉलिसी है उसमें कैसे आपकी रैंक बनेगी, कैसे आपको फायदा होगा, 7 ऐसे पॉइंट हैं जिनको एनटीए ने एक्सप्लेन किया है और उन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूं। बेशक थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, लेकिन आपको हर एक चीज समझना होगा। अकॉर्डिंग टू एनटीए पॉइंट नंबर ये कहता है कि सबसे पहले बच्चों को बायोलॉजी यानी जूलॉजी और बॉटनी के जो मैक्सिमम नंबर्स हैं उनके बेस पर आपकी रैंक प्रोड्यूस की जाएगी। यानी जिस बच्चे ने सबसे अच्छा स्कोर बायोलॉजी पोर्शन में किया होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी अगर बच्चों के समान नंबर निकल के आते हैं। फिर दूसरा कहता है कि अगर बायोलॉजी के बेस पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में बच्चों की केमिस्ट्री के बेस पे जो है, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने अच्छे नंबर हैं, उस बेस पर आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसने बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में ही समान स्कोर किया है, फिर बात आती है फिजिक्स की कि आपने फिजिक्स में कितने अच्छे स्कोर किए हैं। अब क्योंकि फिजिक्स तो बहुत सारे बच्चों को खराब गया है, तो यहां पर जिसने थोड़ा भी सही किया है उसको बेनिफिट मिलने वाला है। अब फिजिक्स की बात हो गई, बायोलॉजी की बात हो गई, केमिस्ट्री की बात हो गई। अगर इतनी चीजों से भी चीजें डिसाइड नहीं होती हैं, फिर आपने कितने गलत क्वेश्चंस किए हैं, इस बेस पर आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। अब मान लिया यहां पर भी एनटीए कोई कंक्लूसिव चीजें डिसाइड नहीं होती हैं, फिर एनटीए आपकी जूलॉजी और बॉटनी में जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो अटेम्प्ट कितने हुए, गलत कितने हुए, इस बेस पर आपकी जो है रैंक डिसाइड करेगा। अब उससे भी अगर कुछ नहीं बनेगा तो पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि इसके बाद रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में गलत उत्तरों और सही उत्तरों की संख्या के अनुपात के बेस पर आपकी रैंक को वरीयता दी जाएगी। और अगर उसके बाद भी नहीं होगा, फिर फिजिक्स में गलत और सही के जो बेस का अनुपात है उस बेस पर आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। अब फायदा कैसे इसको समझाते हैं। देखिए, मैक्सिमम बच्चों की फिजिक्स खराब हुई है, मैक्सिमम। तो बात आती है केमिस्ट्री और जूलॉजी। तो जिन बच्चों ने बायोलॉजी पोर्शन में अच्छा स्कोर किया है और केमिस्ट्री भी उनकी ठीक ठाक गई है, तो ऐसे बच्चों को स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस बार एमबीबीएस करने में, क्योंकि इसी बेस पर उनकी रैंक बनाई जाएगी ऑल इंडिया और स्टेट। अगर 2 बच्चे समान नंबर जाते हैं और किसी बच्चे ने बायोलॉजी बहुत अच्छा स्कोर किया है तो ऑब्वियस है उसको फायदा मिलेगा इस बार रैंक प्रोड्यूस करने में। यह है एनटीए की नई टाई ब्रेकिंग पॉलिसी जो कि नीट एग्जाम में इस बार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें वेट करना होगा एनटीए की ऑफिशियल आंसर की और ऑफिशियल रिजल्ट की, उसके बाद हम और चीजों को आगे समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।